नमस्कार। सब बच्चों का फेवरेट, बड़ों का फेवरेट, हर किसी के चेहरे पे खुशी लाने वाला केक। तो आज मैं आपको एक बेसिक बेस से 3 अलग अलग तरह के केक बनाना सिखाऊंगी। ठीक है, तो आइए हम देखते हैं कि हम कौन कौन से इंग्रेडिएंट्स यूज़ करने वाले हैं और उससे हम कैसे अलग अलग प्रकार के केक्स बनाएंगे। हमने पहले लिया है मैदा है 3 कप। ठीक है, हमने फिर ली है शक्कर हमने ली है 2 कप। ये है बेकिंग पाउडर हमने लिया है 3 टीस्पून। ये बेकिंग सोडा हमने लिया है 1 टीस्पून। ये दूध हमने लिया है 1.5 कप्स। ये ऑयल हमने लिया है 1 कप। और ये दही भी हमने लिया है 1 कप। ये हमने एसेंस यूज़ किए हैं। जैसे मैंने कहा कि हम 3 अलग अलग वैरायटीज़ बनाएंगे, तो हमने एक तो हम बनाएंगे वेनिला फ्लेवर, दूसरा हम बनाएंगे चॉकलेट फ्लेवर और तीसरा हम बनाएंगे स्ट्रॉबेरी फ्लेवर के साथ हम स्ट्रॉबेरी कलर, बेस को कलर कैसे दिया जाता है वो भी मैं आपको बताऊंगी। हम उसमें कलर ऐड करेंगे। ये मैंने 5 इंच के 3 टिन लिए हैं। इन 3 टिन्स में हम लोग हमारा केक बनाएंगे। ये 3 कंटेनर्स है जिसमें हम हमारा बेस डिवाइड करेंगे। हमें बेसिक यूज़ आने वाली चीज़ें हैं, एक छन्नी सीफ जिससे हम ड्राई इंग्रेडिएंट्स को छानेंगे, एक बलून स्पून जिससे हम ड्राई और वेट इंग्रेडिएंट इनकॉर्पोरेट करेंगे। ये हमने एक कंटेनर लिया है क्योंकि हमें 2 अलग अलग स्टेजेस में केक बनाना होता है, तो इसमें हम ड्राई इंग्रेडिएंट मिक्स करेंगे और इसमें हम वेट इंग्रेडिएंट मिक्स करेंगे। आइए शुरू करते हैं। सबसे पहले केक बनाते वक्त हमेशा एक चीज़ याद रखिएगा कि हम हमारे ड्राई इंग्रेडिएंट्स को अलग तैयार करेंगे और फिर वेट इंग्रेडिएंट्स को अलग तैयार करेंगे। तो पहले हम हमारे ड्राई इंग्रेडिएंट्स तैयार करते हैं। ड्राई इंग्रेडिएंट्स में सबसे अहम होता है मैदा। हम मैदा लेंगे, ठीक है, और हम इसे छन्नी में डालेंगे। ठीक है, फिर हम ये बेकिंग पाउडर लेंगे। बेकिंग पाउडर को इसमें डालेंगे। बेकिंग सोडा इसमें डालेंगे और हम अब इसको सीव करेंगे। हम सीव इसलिए करेंगे ताकि इसमें जो इम्प्योरिटीज़ है वो सब निकल जाए। दूसरा, जो हमने बेकिंग पाउडर, बेकिंग सोडा सब ऐड किया है वो सब एक दूसरे से अच्छे से मिल जाए। हमने मैदा सीव कर लिया है। ठीक है, ये हमारा ड्राई इंग्रेडिएंट रेडी हो गया है। इसे अब हम साइड में रख देंगे और अब हम हमारे वेट इंग्रेडिएंट्स पे काम करेंगे। ये हमने दूध लिया है। ठीक है, ये दूध और शक्कर हम एक बार मिक्स कर लेंगे ताकि शक्कर घुल जाए दूध में। बलून स्पून है, इससे हम मिक्स करेंगे धीरे धीरे। इसे हम अच्छे से मिक्स कर लेंगे। केक को बेक करने के लिए हमें उसे अवन को प्रीहीट करना होता है, तो मैंने अपने अवन को प्रीहीट करने रख दिया है। मैंने उसे प्रीहीट करने रखा है एट 150 डिग्रीज फॉर 10 मिनट्स। ठीक है, अब हम इस मिक्सचर में ये दही है 1 कप, वो ऐड करेंगे। अब ये दही को भी बलून विक्स से अच्छे से विस्क करेंगे। ये देखिए, हम दही, दूध और शक्कर इन तीनों को अच्छे से विस्क कर रहे हैं। शक्कर पूरी पिघलने के बाद हम इसमें तेल डालेंगे। अब इसे अच्छे से विस्क कर लेंगे। तेल दूध और दही में अच्छे से मिल जाना चाहिए। ये सब एक मिश्रण दिखना चाहिए, अलग अलग नहीं।
ये करीब 2 मिनट विस्क करने से ये पूरी शक्कर, दूध, दही, तेल ये सब एकदम एक साथ हो गया है, बिल्कुल अलग अलग नहीं दिख रहा है। अब हम इसमें डालेंगे 1 टीस्पून वेनिला एसेंस। देखिए मैंने आपको कहा था कि मैं 3 वैरायटीज़ के केक बनाऊंगी। जनरली 2 तरीके के केक होते हैं, एक होता है चॉकलेट केक और एक होता है वेनिला केक। अब ये वेनिला बेस है इसलिए हमने इसमें 1 टीस्पून एसेंस डाला है। अभी इसमें जैसे जैसे हम इसे आगे डिवाइड करेंगे, ये जो एसेंस है हम इसमें अलग अलग प्रकार के ऐड करेंगे, वो मैं आपको आगे दिखाती हूँ। अब हम ये ड्राई इंग्रेडिएंट्स को वेट इंग्रेडिएंट्स में मिलाएंगे, ठीक है। इसमें हम ये ड्राई इंग्रेडिएंट्स का बैच डालेंगे। देखिए ये बहुत ज़्यादा क्वांटिटी में है, ये करीब हम 1 किलो का केक बना रहे हैं, तो हम इसे थोड़ा सा हाथ से ब्लेंड करेंगे। हमारे पास इलेक्ट्रिकल ब्लेंडर भी है, मैं आपको उससे ब्लेंड करके दिखाती हूँ, उससे बहुत जल्दी और आसानी से ब्लेंड हो जाता है। ठीक है, ये इलेक्ट्रिकल ब्लेंडर है, इससे हमें बस धीरे बहुत मिनिमम स्पीड पे हमें इसे ब्लेंड करना है। मिनट जब तक इसके गठाने निकल जाए तो तब तक ब्लेंड करके हम रुक जाएंगे। जब हम ड्राई और वेट इंग्रेडिएंट मिला रहे हो तब हमें ज़्यादा ब्लेंड नहीं करना है, ज़्यादा इसे नहीं घुमाना है, हमें इसमें से हवा बाहर नहीं निकलने देनी है। तो ये अब हमारा वेट इंग्रेडिएंट का बेस तैयार हो गया है, ठीक है। इस बेस में अब हम डिवाइड करके, इसी बेस को डिवाइड करके मैं आपको बताऊंगी कि हम 3 तरह के अलग अलग फ्लेवर्स कैसे बना सकते हैं। तो अब हम इस बेस को इन 3 कंटेनर्स में डिवाइड कर लेंगे। अब हम इस 3 कंटेनर्स पे काम करेंगे। ये स्ट्रॉबेरी फ्लेवर है, ये स्ट्रॉबेरी फ्लेवर है, और ये रेड कलर है, ये कोको पाउडर है, और ये कोको एसेंस है, ठीक है। हमारा एक बेस तो तैयार है, हमने इसमें वेनिला एसेंस ऑलरेडी डाल रखा है, तो हम इसे कंटेनर में बाद में शिफ्ट कर देंगे। अब मैं आपको बताऊंगी कि हम इस दोनों में कैसे काम करेंगे। पहले तो हम इसमें एसेंस ऐड करेंगे, करीब 1 ढक्कन एसेंस डाल देंगे। और हम इसमें कुछ बूंदे कलर की डालेंगे, इससे हमारा जो बेस है वो भी बहुत सुंदर कलर का बनेगा। अब इसे हम धीरे धीरे बस मिक्स करेंगे, ये देखिए। इसे अच्छे से मिक्स कीजिए। ये हमारा स्ट्रॉबेरी फ्लेवर का बेस रेडी है। थर्ड बेस है, इसमें मैं चॉकलेट एसेंस डालूंगी। जब भी हम कोको यूज़ करते हैं, कोको हमारे केक को थोड़ा रूखा बनाता है, इसलिए हम उसमें थोड़ा सा एक्स्ट्रा ऑयल और ऐड करेंगे। इसके लिए मैंने इसमें 1 टीस्पून ऑयल लिया है। अब इसमें मैं कोको पाउडर डालूंगी 1 टीस्पून, और इसको मिक्स कर लेंगे अच्छे से, ताकि ये बैटर में अच्छे से मिक्स हो जाए, हमारे केक बैटर में। ये देखिए, ये सिल्की कोको बेस रेडी हो गया है, इसे हम केक में डाल देंगे। और
इसे वापस हम अच्छे से मिक्स कर लेंगे। ये देखिए, ये हमारा कोको केक बैटर रेडी हो गया है। अब हम इसे टिन में ट्रांसफ़र कर लेंगे। जब भी हम केक टिन भर रहे हो, याद रखिएगा कि आजू बाजू कुछ ना गिरे, हम बीच में डालें और हम हमारे केक टिन को आधे से थोड़ा ऊंचा भरें, बिकॉज़ ये फूलेगा तो इसे हमें फूलने के लिए जगह देनी होगी। ठीक है, ये हमारे तीनों बैटर्स रेडी हो गए हैं। ये वेनिला, ये स्ट्रॉबेरी केक और ये चॉकलेट केक। अब मैंने जैसे आपको कहा था, मैंने अपना ओवन प्रीहीट कर लिया है एट 150 फॉर 10 मिनट्स। अब मैं इसे अपने ओवन में रख लूँगी। तो हम हमारे तीनों केक्स एक साथ बेक करके रख देंगे अंदर। हम इन तीनों केक्स को 150 डिग्रीज टेम्परेचर पे बेक मोड पे 30 मिनट्स के लिए बेक करने रखेंगे। इसको करीब 40 मिनट्स लगेंगे बेक होने के लिए, पर हम पहले 30 मिनट्स के लिए रखेंगे, चेक करेंगे और फिर उसके बाद 10 मिनट और बढ़ा देंगे। तो ये देखिए, हमारे तीनों केक्स एकदम अच्छे फ्लैट टॉप के साथ रेडी हो गए हैं। अब हमें अगर चेक करना हो कि हमारे केक अंदर से पके हैं या नहीं, कंप्लीट हुए हैं या नहीं, तो हम एक टूथपिक लेंगे और टूथपिक को केक के सेंटर में इंसर्ट करेंगे। जब हम उसे वापस बाहर निकालेंगे तो वो एकदम क्लीन होनी चाहिए। ये देखिए, इसे भी और इसे भी। ये हमारा चॉकलेट केक है, ये वनीला और ये स्ट्रॉबेरी। अब हम इन केक्स को थोड़ा ठंडा होने देते हैं। ठंडा होने के बाद हम इसे मोल्ड से बाहर निकालेंगे और तब तक हम आइसिंग की तैयारी करते हैं। आइसिंग के लिए अब हमें नॉन डेयरी व्हिपिंग क्रीम लेनी होगी। ये व्हिपिंग क्रीम है, ये ट्रॉपिकल कंपनी की है। आप किसी भी कंपनी की ले सकते हैं, बट आप नॉन डेयरी व्हिपिंग क्रीम लेंगे। ठीक है, हमें एक बड़ा कंटेनर चाहिए, बड़ा भगोना, और ये इलेक्ट्रिक बीटर। ठीक है, अब हम इसमें ये क्रीम डालेंगे। इस कंटेनर को और इस ब्लेंडिंग ब्लेड्स को, सिर्फ इन ब्लेड्स को मैंने थोड़ी देर फ्रीज़र में रखा था। ये जो क्रीम है ये एकदम ठंडी होनी चाहिए। इसे स्टोर करने के लिए फ्रीज़र में रखा जाता है, लेकिन जब हम इसे यूज़ करने वाले होते हैं, जैसे अभी मैंने भी क्रीम बनानी थी तो मैंने 2 घंटे पहले इसे फ्रीज़र से फ्रिज में निकाल के रख दिया था। अब मैं इसे इस ब्लेंडर से, चिल्ड ब्लेंडर से हाई स्पीड पे बहुत जल्दी बीट करूँगी। कंसिस्टेंसी एकदम थिक हो गई है, ये फुलका एकदम बढ़ गई है। और अब आप इसे ऐसे उठाएंगे तो ये बिल्कुल गिरेगी नहीं नीचे। ये देखिए, इसका मतलब आपकी क्रीम अब रेडी हो गई है। हमारे तीनों केक्स रेडी हो गए हैं, चॉकलेट केक, स्ट्रॉबेरी केक और वेनिला केक। अब मैं आपको ये केक डीमोल्ड करके दिखाती हूँ। ये ठंडे हो गए हैं, मैंने इन्हें ठंडा करने रखा था। हम एक कोई भी चक्कू लेंगे, इसके सिर्फ कॉर्नर्स पे इस चक्कू को ऐसे घुमाएंगे ताकि केक को कॉर्नर में छूटने से मदद मिले। ठीक है, और हम इसको फिर धीरे से टैप करेंगे। आपका केक बनके रेडी है। इसको हम कूलिंग रैक के ऊपर ऐसे रख देंगे। एकदम स्पॉन्जी है। अब मैं इन केक्स की आइसिंग करके आपको दिखाऊंगी। उससे पहले हम इसको कटिंग करेंगे, लेयरिंग करेंगे और फिर आइसक्रीम करेंगे। चलिए अब हम अपना आइसिंग शुरू करते हैं। जैसे मैंने कहा था, हम 3 वैरायटीज़ के केक बनाएंगे। हम पहले चॉकलेट केक बनाएंगे। ठीक है, इस चॉकलेट केक को हम चॉकलेट आइसिंग करेंगे। मैं इसी आइसिंग से आपको चॉकलेट आइसिंग बनाना बताऊँगी। ये एक रोटेटिंग टेबल है,
इसे केक आइस करने के लिए यूज़ किया जाता है, काफ़ी इम्पोर्टेंट होता है, इससे आपका मोमेंट बहुत फ्री होता है। ये एक स्पैचुला है जिससे हम क्रीम अप्लाई करते हैं, और ये एक सीलेटेड नाइफ़ है जिससे हम केक की कटिंग करते हैं। ठीक है, हमेशा याद रखिएगा केक को एकदम सेंटर में, आपके टेबल के एकदम सेंटर में रखिएगा। आपको काम करने के लिए, आपका जो लेवल है वो करने के लिए काफ़ी इजी होगा। अब हम इस केक को काटेंगे। ठीक है, जब आप इस सीलेटेड नाइफ़ यूज़ कर रहे हैं, इस अपना हाथ एकदम सीधा रखिएगा। मैं इस केक के 3 टुकड़े करूँगी, 3 लेवल्स करूँगी। उसके अंदर हम क्रीम भरेंगे और फिर इसको स्टॉप करके दिखाऊंगी। ठीक है, इसको एकदम सीधा रखना है अपने हाथ को, और इसको सिर्फ ऐसे चलाना है, इस हाथ से ऐसे गोल घुमाते हुए इसको हम ऐसे से कट करेंगे। केक का टेक्सचर देख सकते हैं आप, बहुत स्पॉन्जी बना है अपना केक। ठीक है, मैं एक और पीस काटूंगी इसमें से। अपना हाथ एकदम सीधा रखिएगा और केक को दूसरे हाथ से टेबल को धीरे धीरे गोल गोल हिलाते रहिए। देखिए, ये हमारा फाइनल पीस। अब हमने केक की लेयर्स तो काट लिए हैं। ठीक है, अब हम इसकी आइसिंग तैयार करेंगे। आइसिंग तैयार करने के लिए ये जो हमने क्रीम बनाई थी, ठीक है, इसी क्रीम में से कुछ क्रीम मैं इस कंटेनर में लूँगी, जितनी मुझे ये केक आइस करने के लिए लगेगी। थोड़ा चॉकलेट एसेंस और कोको पाउडर ऐड करके रखा है। थोड़ी सी क्रीम मैं इसके अंदर डाल रही हूँ ताकि ये लूज़ हो जाए मिक्सचर। ठीक है, इसे इसके साथ मिक्स करता है। चलिए, अब हम चॉकलेट केक बनाते हैं। हमने क्रीम तो बना रखी है। अब जो हमारा एकदम थिक होता है स्लाइस, वो हम बेस रखते हैं। ठीक है, ये जो यहाँ है, ये मैंने एक शुगर सिरप बनाया है। इसमें 2 टेबलस्पून शक्कर है और एक बोल भर के पानी है। ये हम इसलिए यूज़ करते हैं ताकि जो हमारा केक है वो मॉइस्ट रहे और काफ़ी नरम बने। ठीक है, तो अब हम इसे थोड़ी सी शक्कर को इसे स्टर कर लेंगे, पूरी शक्कर मेल्ट कर लेंगे। ओके, और ये ब्रश से हम धीरे धीरे ये पानी इसके ऊपर यूँ सोक करेंगे। इस पानी की जगह अगर आप कोई फ्रूट केक बना रहे हैं या कोई और फ्लेवर का केक बना रहे हैं तो उसमें आप वो फ्लेवर का जूस भी डाल सकते हैं। इस पानी में आप वेनिला एसेंस भी डाल सकते हैं। इसे अच्छे से पूरा कॉर्नर तक सोक कीजिएगा। इसके बाद थोड़ी सी क्रीम लेंगे हम हाथ में। याद रखिए, हमें स्पैचुला का सिर्फ इतना ही पोर्शन यूज़ करना है, इससे ज़्यादा यूज़ नहीं करना है। इस क्रीम को हम बीचों बीच लगाएंगे और फिर स्पैचुला को ऐसे धीरे धीरे हिलाते हुए, एक हाथ से स्पैचुला हिलाएंगे, एक हाथ से इस टेबल को गोल घुमाएंगे और हम हमारी क्रीम स्प्रेड करेंगे। इसे एकदम ऐसे गोल घुमा के धीरे से स्पैचुला को यहाँ से निकाल लेंगे। इसे आप इसके ऊपर रखिए। फिर जो भी आपकी छोटी मोटी लेयर है जो थोड़ी पतली वगैरह है, तो उसको आप बीच में डाल दीजिए ताकि वो सेफ रहे, टूटे ना। ध्यान रखिएगा, जब हम आप एक लेयर को दूसरी लेयर पे रख रहे होंगे तो जो इसके कॉर्नर्स है वो एकदम एक दूसरे के ऊपर आने चाहिए, ताकि आपका जो केक है वो बराबर गोल दिखे, आड़ा टेढ़ा ना दिखे। फिर वापस इसे थोड़ा एकदम हल्के हाथों से दबाइएगा ताकि दोनों लेयर्स जो है वो क्रीम को चिपक जाए। ठीक है, इसके बाद हम वापस इसमें थोड़ा सा पानी लगाएंगे। बिल्कुल एकदम हल्के हाथों से आपको टैप करना है, बिल्कुल कुछ ज़ोर नहीं लगाना है इस पर।
कॉर्नर्स पे लगाइएगा ज़रूर। ठीक है, ये हो गया। वापस हम थोड़ी क्रीम लेंगे, इसको बीच में डालेंगे और वापस इसको थोड़ा सा धीरे धीरे क्रीम को इस स्पैचुला से ऐसे स्प्रेड करते जाएंगे और एक हाथ से इसे यूँ टर्न करेंगे। ठीक है, जैसे ये टर्न हो जाएगा इसे हम ऐसे निकाल लेंगे, इसे वापस यहाँ रखेंगे। और ये जो केक है, जब हमने केक को काटा था तो ये जो पोर्शन था ये हमारे केक के एकदम नीचे था, तले पे था। अब ये ऊपर आ जाएगा, इसे हम ऐसा उल्टा रखेंगे। ठीक है, बस अब जब ये रख रहे हैं तब याद रखिएगा, जैसे मैंने कहा, ये केक एकदम एक के ऊपर एक आना चाहिए। ठीक है, केक बनाते वक्त हाथ थोड़े से होते हैं, इन्हें आप बार बार साफ करते रहिए। ओके, अब ये जो है इसके ऊपर भी हम पानी लगाएंगे। देखिए ऐसे। इसे अच्छे से पानी से सूख करने के बाद, ठीक है, अब हम केक के साइड्स पे काम करेंगे। स्पैचुला लेंगे, स्पैचुला थोड़ा क्लीन करते रहिए बीच बीच में, ताकि आपका जो केक है वो इवन रहे। अब यहाँ हम थोड़ी सी क्रीम लेंगे और साइड से आइसिंग करना इसे शुरू करेंगे, क्रीमिंग करना शुरू करेंगे। क्रीम करते वक्त हम हमारे हाथ से, आप बस मेरे हैंड मूवमेंट्स देखिए, हम हमारे हाथ से क्रीम को आगे ढकेलते जाएंगे। जो भी गैप्स होती है, जब हम दो लेयर रखते हैं एक दूसरे के ऊपर तो उसमें गैप्स हो जाती है, वो इस क्रीम से हम भरते जाएंगे। एक हाथ से हम क्रीम को पुश कर रहे हैं और एक हाथ से हम ये टेबल गोल गोल घुमा रहे हैं। ठीक है, जितनी भी एक्स्ट्रा क्रीम थी, थोड़ी सी क्रीम हमने ली थी और फिर जो ये एक्स्ट्रा क्रीम थी, इससे हमने आराम से हमारे केक को पूरी तरीके से सील कर देना है। ये जो स्टेप मैं कर रही हूँ, इस स्टेप को क्रम कोट कहते हैं। इससे हो जाता है कि जो जितने भी क्रम्स होते हैं, ऐसे टुकड़े होते हैं केक के, वो सारे लॉक हो जाते हैं और हमें एक एकदम इवन सरफेस मिलता है काम करने के लिए। ठीक है, तो इसे हम पूरा अच्छे से ऐसे गोल घुमा देंगे। याद रखिएगा कि जो आपका ये स्पैचुला है ये एकदम सीधा होना चाहिए। ठीक है, इसे ऐसे गोल 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 घुमा देंगे। अब जो ये ऊपर की क्रीम है, इसे हम बस यूँ अंदर की तरफ लेके इस केक के ऊपर स्प्रेड कर देंगे। जैसे मैंने कहा, ये वाली जो लेयर है ये एकदम साफ़ ना हो या एकदम स्मूथ ना हो तो चलेगा, क्योंकि ये हमने अभी सिर्फ एक पहली लेयर लगाई है केक को। इसे हम क्रम कोट कहते हैं। हमने एक सरफेस बना दिया हमारे लिए काम करने के लिए। अब हम फाइनल लेयरिंग करेंगे। ये देखिए, ठीक है, बीच बीच में बोर्ड और स्पैचुला दोनों साफ़ करते रहिए ताकि आपको काम करने में आसानी हो। अभी हमारा क्रम कोट हो गया है, हमने हमारा स्पैचुला क्लीन कर लिया। इससे हमें जो फिनिशिंग है उससे आसानी होगी। अब हम क्या करेंगे, केक के ऊपर बहुत सारा क्रीम डाल देंगे। आप बिल्कुल ये मत सोचिएगा कि इतना सारा क्रीम डालेंगे। अब हम इसको जब फैलाएंगे तब इसमें से काफ़ी क्रीम हम वापस निकाल लेंगे। ये हम इसलिए करते हैं ताकि हमारा जो क्रीम है वो सब जगह एक जैसा स्प्रेड हो, एकदम इवन हो। ये देखिए, अब हम इसे धीरे धीरे ऐसे दबाएंगे। देख रहे हैं, ये जो क्रीम साइड में गिर रहा है इसे गिरने दीजिए। मेरे हैंड मूवमेंट्स को देखिए, बस इसे आगे पीछे यूँ करना है। फिर जब आपको लगे कि आपका क्रीम अच्छी तरह स्प्रेड हो चुका है पूरा, आप बस इसे यूँ गोल घुमा दीजिए और इस जो स्पैचुला है उसको धीरे से साइड से बाहर निकाल लीजिए। तो ये आपका जो टॉप है ये एकदम अच्छे से स्मूथ हो गया है। अब ये जो क्रीम साइड में गिरी है इसे ऐसे ही रहने दीजिए। थोड़ी सी क्रीम सिर्फ काम शुरू करने के लिए थोड़ी सी क्रीम स्पैचुला में लीजिए और जहाँ आपको गैप दिख रही है वहाँ से इसे भरना शुरू कीजिए। ये देखिए, ये जो ऊपर की क्रीम नीचे गिरी थी, हमने बस उसी क्रीम के ज़रिए ये साइड्स के पूरे कवर किए हैं। ठीक है, जिससे मुझे ऐसा लग रहा है कि यहाँ थोड़ी क्रीम कम है, मैंने थोड़ी सी क्रीम और ली है और मैं बस काम इसे स्प्रेड करती जा रही हूँ। ये देखिए, इसे अभी फ़िलहाल भी हमने हमारे केक पे बहुत सारी एक्स्ट्रा क्रीम लगाई हुई है, पर बिल्कुल चिंता ना कीजिए, पूरी क्रीम निकल जाएगी, जितनी एक्स्ट्रा होगी उतनी। ठीक है,
इसे बस एक सरे सा ऐसे घुमाते रहे और ये ध्यान रखिए कि आपका जो क्रीम है वो इवनली सब जगह लगता रहे। जो भी एयर पॉकेट्स बन रहे हैं, जो भी गड्ढे गड्ढे से दिख रहे हैं, वो सब भरते रहे। बस एकदम हल्के हाथों से आगे पीछे घुमाना है ऐसे। ये हो गया। अब इसके बाद हम एक स्क्रैपर लेंगे। ये इससे क्या होता है कि जो हमारा साइड है वो एकदम क्लीन होता है, स्मूथ दिखने लगता है। तो हम इसे इस बेंच के ऊपर ऐसे रखेंगे और बस धीरे धीरे अपना बेंच हिलाते जाएंगे। आप देख रहे होंगे कि जितनी भी एक्स्ट्रा क्रीम है वो हमारे स्क्रैपर के साथ निकलती जा रही है और आपको एकदम स्मूथ फिनिश दिख रहा होगा साइड में, है ना। इसे हम ऐसा 2-3 बार करेंगे। ये देखिए, बिल्कुल सीधा रखिएगा स्क्रैपर को ताकि जितनी भी एक्स्ट्रा क्रीम है वो सब निकल जाए और आपको एकदम स्मूथ फिनिश मिले। ये आप तब तक करेंगे जब तक आप सेटिस्फाई हो जाए अपने केक से, केक की फिनिशिंग से। ध्यान रखिए बहुत ज़्यादा भी ना करें कि जितनी क्रीम लगाई है उतनी पूरी ही निकाल दें हम। ये देखिए, और ये पूरी एक्स्ट्रा क्रीम है, ठीक है। इसे हम वापस इसमें लगा देते हैं। एक बार फिर इसे थोड़ा क्लीन कर लेते हैं ताकि कोई क्रीम का इम्प्रेशन ना पड़े हमारे केक पे। इसे हम वापस एक बार फाइनल टच के लिए घुमाएंगे। इसे प्लीज़ सीधा रखिएगा ताकि आपके केक की फिनिशिंग बहुत सुंदर आए। और इसे निकाल लीजिए, ठीक है। अब ये जो ऊपर है, ये आप देख रहे हैं ऊपर, इसे थॉर्न्स कहते हैं। ये जो ऊपर है, अगर हम इस पे काम करेंगे तो ये नीचे गिरेंगे, फिर साइड में करेंगे तो ये ऊपर आएंगे। तो हमें थॉर्न्स को कट करना पड़ता है, काटना पड़ता है। तो हम अब इससे जहाँ कम है यहाँ से शुरुआत करेंगे, धीरे से बस ऐसे खींचेंगे, ठीक है। और हमारा साथ में ये साफ करते जाएंगे, ठीक है। फिर वापस इसे थोड़ा सा ऐसे अंदर की तरफ खींचेंगे। याद रखिए पूरा अंदर तक नहीं ले जाना है, बस यहाँ से बीच में से उठा लेना है ऐसे, ठीक है। केक को इस केक बोर्ड पे ट्रांसफर करेंगे। उसके लिए ये जो स्पैचुला है हम इस तरफ से केक के एकदम अंदर घुसाएंगे। ऐसे, ठीक है। और फिर धीरे से केक को उठाएंगे ऐसे, और इसे बिल्कुल इस पे बीचों बीच यूं रख देंगे, ठीक है। इसे निकालने के लिए यहाँ से उल्टे नीचे से प्रेशर दीजिए यहाँ पे और इसे ऐसे बाहर खींच लीजिए ऐसे, ठीक है। आपका टेबल साफ कर लीजिए पूरा और हम इसके ऊपर ये प्लेस करते हैं, ओके। ये मैंने यहाँ बिग स्टार नोजल लिया है, ठीक है। इससे हम इसके ऊपर डिज़ाइन पाइप करेंगे। ये जो हमने क्रीम रखी थी इससे हम इसके अंदर डालेंगे। डाल देंगे क्रीम को पाइपिंग बैग में, साइड में रखते हैं फिलहाल। ये है चॉकलेट सिरप, ठीक है। चॉकलेट सिरप को मैंने पाइपिंग बैग में डाला है। इससे मैं इसकी ड्रिप्स बनाऊंगी, इसे थोड़ा सुंदर बनाने के लिए। थोड़ा सा इसे मैं आगे से कट कर रही हूँ। कोई भी नॉर्मल चॉकलेट सिरप आप ले सकते हैं, ठीक है। ये देखिए, अब हम इसकी सुंदर ड्रिप्स बनाएंगे साइड में। इसे हम यहाँ साइड में ले जाके ऐसे छोड़ देंगे, ये अपने आप नीचे गिरता जाएगा। ठीक है, एकदम आराम से धीरे धीरे कीजिएगा। इसे वापस यहाँ लेके आएंगे, बस नीचे नीचे थोड़ा छोड़ना है, ये अपने आप नीचे गिर जाएगा धीरे धीरे।
थोड़ा सा इसे हम ऐसे, ये देखिए केक के ड्रिप्स आ रहे हैं। ऊपर की फिनिशिंग के लिए थोड़ा सा जहाँ जहाँ हमारा ये नहीं लगा हुआ है ड्रिप, वहाँ वहाँ हम थोड़ा सा ये ड्रिप फैला देंगे। ये देखिए ऐसे यहाँ एक क्रीम बॉर्डर आ जाएगी आपकी। ये देखिए हमारे ड्रिप्स बनके रेडी है। ठीक है, अब ये जो मैंने पाइपिंग बैग में क्रीम डाली थी, ठीक है, इस क्रीम से मैं यहाँ पे शेप बनाऊंगी। मैं इसे सिर्फ पुश करूंगी। ये देखिए ये पाइपिंग के बाद इसमें हम थोड़े से डेकोरेशंस के लिए चोको चिप्स डालेंगे। केक का डेकोरेशन करना टोटली ऑप्शनल है, आपकी क्रिएटिविटी पर डिपेंड करता है। आपको जैसे पसंद आए, जैसे कलर्स फ्लेवर्स अच्छे लगे, आप वैसे यूज़ कर सकते हैं। मैं थोड़ा सा यहाँ पे साइड में नीचे डाल दे रही हूँ। चॉकलेट केक रेडी हो गया है। अब मैं ऐसे ही वेनिला केक और स्ट्रॉबेरी केक का क्रम कोट रेडी कर देती हूँ। क्रम कोट करने के बाद मैं आपको फिर उसकी आइसिंग का दूसरा तरीका बताऊंगी। हमने ये स्ट्रॉबेरी केक को क्रम कोट कर लिया है। अब मैं इसकी फाइनल कोटिंग दिखा देती हूँ आपको। वैसे ही जैसे हमने चॉकलेट केक किया था, क्रीम लेंगे ऊपर। इस केक में मैं आपको ग्लेज केक, मिरर ग्लेज केक बनाऊंगी। ठीक है, तो उसके लिए मैं एक जो इस केक का बैकग्राउंड है वो वाइट रख रही हूँ, आई मीन जो कलर है वो वाइट रख रही हूँ, ताकि उसका जो इफेक्ट है वो अच्छा आए। देखिए बिल्कुल आपका केक नहीं दिखना चाहिए, उस हिसाब से आप क्रीम लगाइएगा। ठीक है, वापस साइड में अब वैसे ही हम ये ऊपर के कॉर्नर्स निकाल देंगे। अब मैंने जैसे कहा था हम इस पर ग्लेज लगाएंगे। ये मैंने न्यूट्रा ग्लेज लिया है। ऐसे ये न्यूट्रा ग्लेज मिलता है बाज़ार में। ठीक है, ये एकदम वाइट कलर का होता है, अंदर एकदम कलरलेस होता है अंदर। देखिए, ठीक है, इस ग्लेज के ऊपर मैंने ये स्ट्रॉबेरी का स्क्वॉश डाला है। ठीक है, इसे हम अच्छे से मिक्स करके इसे मैं अच्छे से मिक्स कर दूंगी। एकदम ऐसे ट्रांसपेरेंट सा बन जाएगा। ये कितना सुंदर स्ट्रॉबेरी कलर है। ठीक है, और इसे मैं केक के ऊपर डालूंगी। पहले थोड़ा डालिए, बहुत हल्के हाथों से इसी स्पैचुला से मैं इसे यूं स्प्रेड करूंगी।
बहुत हल्के हाथों से। एकदम पतली लेयर है, क्रीम को ना टच हो ये ध्यान रखिए, वरना आपकी क्रीम खराब हो जाएगी। एकदम हल्के हल्के हाथों से आप इसे ऐसे स्प्रेड करेंगे। अगर तो आप चाहें तो इसे ऐसे ही छोड़ सकती हैं, या फिर अगर आपको चाहिए, जैसे हमने चॉकलेट ड्रिप्स बनाई थी, इसे थोड़ा सा और डालिए, ठीक है, और इसको कॉर्नर्स में ले जाके बस ये ऐसे छोड़ दीजिए। ये देखिए बहुत सुंदर ड्रिप्स देता है। इसमें ले जाके इसके कॉर्नर्स में इसको छोड़ दे रही हूँ। याद रखिए क्रीम को बिल्कुल डिस्टर्ब नहीं करेंगे हम ये करते वक्त। अब वापस हम इसे बोर्ड पे शिफ्ट करेंगे। वैसे ही बोर्ड में शिफ्ट करने के लिए इसे हम अंदर डालेंगे और फिर इसे हम धीरे से उठा लेंगे। इस केक को हम बोर्ड पे रखेंगे और इसे थोड़ा सा क्लीन कर लीजिए। इसे मैं ऐसे बोर्ड पे रखेंगे। मैंने अभी क्लोज स्टार लिया है, नोजल, छोटा नोजल है, ठीक है। इससे मैं आपको केक की बॉर्डर्स करके दिखाऊंगी। जब हम केक को बोर्ड पे शिफ्ट करते हैं, मेरा तो खैर नहीं आया है गैप, पर जनरली यहाँ गैप आ जाता है, तो इसे हाइड करने के लिए, छुपाने के लिए हम यहाँ पे बॉर्डर्स बनाते हैं। मैं आपको बॉर्डर करके दिखाती हूँ। ये देखिए, वैसे ही ऊपर अब मैं सेम पाइपिंग बैग से, सेम टिप से कुछ दूसरे तरह की बॉर्डर करके दिखाती हूँ आपको। ये हमारा स्ट्रॉबेरी केक तैयार हो गया है। अब ये हमारा थर्ड केक है। यहाँ चॉकलेट फिनिश कर दिया है, हमारा स्ट्रॉबेरी केक हो गया है, ये जेल केक है। अब हम करेंगे वेनिला केक। वेनिला केक करते हुए मैं आपको एक फ्लोरल थीम दिखाऊंगी, आपको कलर्स का यूज़ और आपको अलग अलग नोजल्स का यूज़ दिखाऊंगी। हम इसे थोड़ा सा अलग कलर करेंगे। मैंने इसमें ब्लू कलर मिक्स किया है। सेम व्हिपिंग क्रीम है जो हम यूज़ कर रहे हैं, उसमें मैंने ब्लू कलर मिक्स किया है थोड़ा सा। जैसे हमने इसकी फिनिशिंग की थी बस वैसे ही हमने
हम लोगों ने ये केक बोर्ड पे ट्रांसफ़र करके इसको राउंड टेबल पे वापस रख दिया है। अब मैं एक क्लोज स्टार नोज़ल ले रही हूँ। एकदम छोटी होती है इसकी स्टार, इससे छोटे छोटे फूल बनाए जाते हैं, ठीक है। और मैं इसे पाइप करना शुरू करूँगी। इसके छोटे छोटे फूल बनाऊँगी इस पर, बिल्कुल ऐसे। देखिए, ये हमने इसके बॉर्डर्स पूरे कवर कर दिए हैं। यहाँ पे हमने फ्लावर्स बना दिए हैं पूरे। अब ये लीफ शेप की नोज़ल ले रही हूँ, देखिए, ठीक है। अब मैं इसे, जैसे फूलों पे पत्तियाँ होती हैं आजू बाजू, वैसे अलग अलग एंगल से इसे बस ऐसे लंबा खींचूंगी। ये देखिए, इसे ऐसे दबा के ऐसे ऐसे। आज हमने चॉकलेट केक, वेनिला केक और स्ट्रॉबेरी केक, ऐसे 3 टाइप्स के केक बनाए। हमने 3 अलग अलग आइसिंग करके दिखाई आपको। ये चॉकलेट ड्रिप्स की, चॉकलेट सॉस के साथ चॉकलेट ड्रिप्स की आइसिंग है। ये वाली जेल आइसिंग है जिसमें हमने स्ट्रॉबेरी जेल का यूज़ किया है, और इसमें हमने फ्लावर पैटर्न करके दिखाया है आपको। आशा है कि आप लोगों को मेरे ये केक्स बहुत पसंद आए होंगे। ये रेसिपीज़ ज़रूर ट्राई कीजिएगा। इसके अलावा भी अगर आपको कोई और रेसिपी चाहिए हो या और कुछ आगे सीखना हो तो मुझसे ज़रूर कांटेक्ट कीजिएगा। इस वीडियो में मेरा कांटेक्ट डिटेल्स दिया हुआ है। मुझे बहुत खुशी होगी आप लोगों को ये सब सिखा के। धन्यवाद।